भारतीय इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की गाथा में आपका स्वागत है। ये कहानी है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष का माहौल था। गंगा के मैदानों से लेकर घने जंगलों तक प्राचीन भारत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और उभरती हुई सभ्यताओं का साक्षी था। मगध पर शक्तिशाली किंतु अत्याचारी नंद वंश का शासन था। भारी कर और भ्रष्टाचार ने जनता में असंतोष भर दिया था। राजा धनानंद की नीतियों से प्रजा त्रस्त थी। इसी पृष्ठभूमि में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो भारत का भाग्य बदलने वाला था, चंद्रगुप्त मौर्य। विनम्र पृष्ठभूमि से आया, वो दृढ़ संकल्प और तीव्र अवलोकन क्षमता वाला था। लगभग 340 ईसा पूर्व जन्मे चंद्रगुप्त में बचपन से ही नेतृत्व और साहस के गुण दिखाई देते थे। वो अपने आसपास की राजनीतिक स्थिति को गहराई से समझता था। फिर उनके जीवन में प्रवेश हुआ तक्षशिला के महान रणनीतिकार और शिक्षक चाणक्य कौटिल्य का। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक महान शासक की क्षमता को पहचाना। चाणक्य के सानिध्य में चंद्रगुप्त ने गुरुकुल में कठोर प्रशिक्षण लिया। उन्होंने युद्ध कला, कूटनीति, जासूसी और नेतृत्व के गूढ़ सिद्धांतों में महारत हासिल की। अब समय था मगध के अत्याचारी शासन को समाप्त करने का। प्रारंभिक असफलताओं के बावजूद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने हार नहीं मानी। चाणक्य की बुद्धिमत्ता से उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और एक अचूक रणनीति बनाई। उन्हें पता था कि एक शक्तिशाली दुश्मन को हराने के लिए केवल साहस नहीं, बल्कि सही रणनीति की आवश्यकता है। लगभग 322 ईसा पूर्व धनानंद के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष हुआ। मगध की सेनाएं और चंद्रगुप्त के वीर सैनिक आमने सामने थे। ये भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। नंदवंश का पतन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का शासन संभाला। इसी के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। सत्ता संभालने के बाद चंद्रगुप्त ने विस्तार की नीति अपनाई। उनका लक्ष्य था भारत को एक सूत्र में पिरोना। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत में सिंधु घाटी से लेकर गंगा के मैदानों तक किया। ये भारत के पहले बड़े राजनीतिक एकीकरणों में से एक था। लगभग 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त का सामना सिकंदर के उत्तराधिकारी शक्तिशाली यूनानी शासक सेल्यूकस प्रथम निकेटर से हुआ। ये पूर्व और पश्चिम की सेनाओं का टकराव था। संघर्ष के बाद 303 ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण संधि हुई। सेल्यूकस ने अराकोसिया, गेड्रोसिया और पारुपनिस्दाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए और एक राजनीतिक गठबंधन स्थापित किया। साम्राज्य विस्तार के साथ ही चंद्रगुप्त ने एक सुव्यवस्थित प्रशासन तंत्र स्थापित किया। ये शासन व्यवस्था चाणक्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन, संगठित शहर, प्रभावी कराधान प्रणाली और कुशल जासूसी नेटवर्क इस शासन की मुख्य विशेषताएं थीं। कानून का राज स्थापित किया गया। कृषि, व्यापार और उद्योग फले फूले। सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं के विकास ने साम्राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। अपने जीवन के अंतिम चरण में सम्राट चंद्रगुप्त ने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। लगभग 298 ईसा पूर्व उन्होंने जैन आचार्य भद्रबाहु के मार्गदर्शन में जैन धर्म अपनाया और अपना सिंहासन त्याग दिया। वो दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने तपस्वी जीवन व्यतीत किया और 297 ईसा पूर्व में सल्लेखना द्वारा देह त्याग किया। उनके पुत्र बिंदुसार ने शासन संभाला और एक एकीकृत भारत को आगे बढ़ाया।